नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि पहले ही अटेम्प्ट में मैंने सीटेट में कैसे सफलता प्राप्त की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैंने किन किन चीज़ों को ध्यान रखा था अपने तैयारी के दौरान। तो इस वीडियो में आपको मेरे साथ अंत तक बने रखना है और मैं महत्वपूर्ण बातों पर आज चर्चा करूँगा, और ताकि जो 2021 में सीटेट एग्ज़ाम होंगे या उसका नोटिफिकेशन जल्द आएगा तो आपको बड़ी आसानी होगी और आप पहले प्रयास में सफल हो जाएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं और मेरी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या जानकारी रखना है कि अभी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। जैसा सीबीएसई हर साल इसको 2 बार लेती है, लेकिन कोविड की वजह से भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जा रहे हैं, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका जून या जुलाई में आएगा। दूसरा है, आपको इसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। थर्ड, बुक्स क्या पढ़े, कैसे पढ़े, बुक्स से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप अगर यूट्यूब में पढ़ रहे हैं या कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन किया है तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए। ये 5 पॉइंट पे मैं आज चर्चा करूँगा। अब आते हैं सीटेट 2021। तो 2021 के सिलेबस की सबसे पहली जानकारी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। सिलेबस में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है और ये ऑफलाइन मोड में होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम क्या होगा, ऑफलाइन मोड में आयोजित होगा। और इस परीक्षा के माध्यम से जो भी उम्मीदवार सीटेट को क्लियर करते हैं, राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षण कार्य या केंद्र के द्वारा जो भी केंद्रीय विद्यालय हो गया उसमें आप अगर फॉर्म फिलअप करोगे उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। केंद्रीय विद्यालय और राज्य सरकार में भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पे सीटेट जो क्वालिफाई रहते हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है दोस्तों कि पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। यानी कि सीटेट में 2 तरह का है पेपर है, एक पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो पेपर 1 उन कैंडिडेट के लिए है जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को पढ़ाएंगे। और पेपर 2 क्या है, पेपर 2 हमारा है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, वे इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। सीटेट 2021 में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे और हमेशा ऐसा पूछा भी जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। और प्रवेश परीक्षा में नकारात्मक अंक लागू नहीं है। मतलब अगर आपके 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपने 150 का सही आंसर दे दिया तो आपको पूरा का पूरा अंक दिया जाएगा, नकारात्मक अंक लागू नहीं है। क्लियर। प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भी सलाह दी जाती है और यह सलाह मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि सीटेट 2021 के पाठ्यक्रम के अलावा जो उसका सिलेबस में तो आप पढ़ ही रहे हैं, जो सारा चीज़ आपको पढ़ना ही है पाठ्यक्रम में जो दिया, इसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर ध्यान से देखें। और एनसीईआरटी की बुक को अगर आप देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपकी बेसिक बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगी। और जब स्कूल में आप अगर एसएसटी के सोशल स्टडीज़ के पढ़ाओगे तो आपका वो नॉलेज क्रिएट होगा और बेसिकली उसी से प्रश्न एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 प्रवेश परीक्षा में सीटेट के पाठ्यक्रम में निर्धारित महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होते हैं। मतलब देखिए, पेपर 1 पेपर 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के विषय निर्धारित सीबीएसई ने किया। इससे बढ़िया सिलेबस तो अभी तक मैंने बहुत सारे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे नहीं देखा, क्योंकि इसके सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किए हुए गए हैं कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो प्रश्न वहीं से आने हैं और उसके अलावा कहीं से आपका नहीं आएगा। अब जो मैंने इसको देखिए पूरा पीले कलर से डार्क कर दिया ताकि आपको ध्यान से थोड़ा समझना है कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीटेट के पाठ्यक्रम में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और भाषा 2, मतलब कि अगर आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 के लिए आप अगर बैठते हैं तो आपको बाल विकास यानी सीडीपी एक पेपर वो रहेगा, आपको ध्यान देना। पेपर 1 ये रहेगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये हो गया हमारा। दूसरा पेपर हमारा है भाषा से रिलेटेड, तो भाषा ए हो गया और भाषा 2
आपका इंग्लिश और हिंदी जो कि चलता है। देखिए 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन हम लोग बात यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी हमेशा लेकर चलते हैं। आप संस्कृत भी ले सकते हैं, लेकिन भाषा 1 और 2 अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और गणित एक आपकी रहेगी, पर्यावरण अध्ययन रहेगा, और अगर आप साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं तो विज्ञान, और अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के हैं तो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग पेपर आपको देने पड़ेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से आपको मैं अभी चर्चा करूंगा। आपको बेसिक अभी जानना है पेपर 1 पेपर 2 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा साथ 2 भाषा अंग्रेजी हिंदी, और आप संस्कृत में या जितने भी 22 भाषा का जिक्र किया वो भी आप चूज कर सकते हैं अगर आपकी उसकी जानकारी है तो। गणित, पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन हमारा होगा, और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन वो पेपर 2 के लिए, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। The syllabus of CTET 2021 for paper 1 and paper 2 includes subjects like child development and pedagogy, language 1 and language 2, mathematics, environmental studies, science and social studies and social sciences। जैसा कि मैंने अभी हिंदी में पढ़ा था, अगर कोई विद्या मित्र इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आया हूँ, ताकि हम लोग बाइलिंगुअल चलेंगे। अब हम लोग आते हैं सीटेट 2021 के सिलेबस पर। आप पेपर 1 के लिए मैंने भी जैसे कि आज जिक्र किया था आपको, चाइल्ड डेवलपमेंट, इससे 30 मार्क्स आपके रहेंगे। फिर आएंगे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इससे भी 30 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स रहेगा और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहेंगे, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो आपका ये पाँचों सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए, यानी कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी पढ़ना है, लैंग्वेज 1 भी पढ़ना है, लैंग्वेज 2 भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ने, बेसिक मैथमेटिक्स हैं, कोई आपका टफ मैथमेटिक्स नहीं है। अगर आप 1 to 5 तक के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक को देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, पर्यावरण अध्ययन है। अगर आप 2 से लेकर 3 से लेकर 5 तक के ईवीएस बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टोटल क्वेश्चन। मैंने अभी जैसा कि बताया कि पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 रहेंगे। मार्क्स की बात की जाए तो 30 into 5 यानी 150 मार्क्स रहेंगे। नो नेगेटिव मार्क्स मैंने बताया था। टाइमिंग आपके पास 2.5 घंटा रहेगा। कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, 2.5 घंटा में हमें इन सारे पेपर को क्लियर करना है। और मैंने जैसा कि बताया कि एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑफलाइन मोड में है। तो ऑफलाइन मोड में के लिए आपको क्या करना है, ऑफलाइन मोड में जो भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको क्वेश्चन भी बनाने हैं, पढ़ने भी हैं, सही टिक भी लगाने हैं, और उसके बाद आपको जो सीट दिया हुआ रहेगा उसमें सर्कल भी करने हैं। तो टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सीटेट क्लियर करने में रहता है। बहुत सारे मैंने अपने एग्ज़ाम के दौरान भी देखा था, मैं जब एग्ज़ाम हॉल में था तो देखे थे कि बहुत सारे लोग सारे क्वेश्चन बना लेते हैं लेकिन सर्कल नहीं कर पाते हैं। सर्कल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें देखिए ऑनलाइन तो एग्ज़ाम है नहीं कि आप टिक लगाते गए, आप टिक किए, अब स्लाइड आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने के बाद जो पेपर दिया हुआ रहेगा सारा सर्कल, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑप्शन 4 है उसमें सर्कल करके आपको उसको ब्लू या ब्लैक पेन से भरना है। देन आपको जाना है आगे। सीटेट 2021 सिलेबस फॉर पेपर 2। पेपर 1 का मैंने अभी जिक्र किया। पेपर 2 में थोड़ा आपको और क्या क्या ध्यान रखने का ज़रूरत है कि देखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 ये तीनों दोनों में कॉमन है। पेपर 1 में भी कॉमन है, पेपर 2 में भी कॉमन है। लेकिन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये साइंस स्ट्रीम के लिए है, जो साइंस वाले हैं उनके लिए, और सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए ये आपका रहेगा। और इसमें कितने नंबर पूछे जाएंगे, इसमें आपके 60 मार्क्स, इसमें 60 मार्क्स, यानी कि 30 30 30, ये तीनों का आपका 90 हो जाएगा। क्लियर। और आपका इधर मैथमेटिक्स और साइंस वाले के लिए 60 और सोशल स्टडी और सोशल साइंस के लिए 60। तो आपके टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल आपके 150 हो जाते हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मैं फिर उनको थोड़ा सा जिक्र कर, टोटल क्वेश्चन 150, 13 into 3 90 मार्क्स, 61 60 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स, टाइमिंग आपका 2 घंटा 30 मिनट। क्लियर। अब आते हैं, आप अगर क्वालिफाई सीटेट कैसे करोगे, क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए। तो देखिएगा कि सीटेट में सबसे बड़ा खासियत क्या है कि सबसे पहले तो नो नेगेटिव मार्क्स है, और अगर आप
90 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप 90 मार्क्स लाएंगे तो आपका पेपर क्लियर है। लेकिन बोथ पेपर के लिए आपको पेपर 1 अगर आपने दिया है तो 90 मार्क्स लाने होंगे, पेपर 2 दिया है तो 90 मार्क्स लें, क्योंकि दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है। जनरल कैटेगरी के लिए 60% हो गया, क्योंकि आप 60% देखो 150 मार्क्स का 60% करोगे तो 90 आ जाएगा। और ST SC और OBC के लिए 55% है, तो कम से कम आपको 83 मार्क्स लाने होंगे, तब आपको सीटेट क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा। और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या हो गई है, सीटेट की सर्टिफिकेट ऑफ लाइफ टाइम हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप सीटेट का सर्टिफिकेट क्या है, लाइफ टाइम, होल टाइम आपके साथ रहेगा। जिन्होंने 2011 से लेकर अभी तक सीटेट दिया है, उनका क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी हो गया है। अब हम आगे जिक्र करेंगे बुक्स के बारे में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तैयारी के उपरांत। हम बुकों का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बुक है, यूट्यूब में ढेर सारे वीडियोज़ हैं, सिलेबस है, इतने सारे चीज़ हैं, थोड़ा हम कंफ्यूज रहते हैं कि बुक का सिलेक्शन हम कैसे करें। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल हमारा बुक निभाता है। तो बुक के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। मैंने अपने तैयारी के दौरान, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ कि मैंने कैसे तैयारी किया था उसका, और सबके अलग अलग तैयारी करने का तरीका होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे तैयारी किया था वैसे आप भी तैयारी करें। लेकिन अगर मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो अगर आप उसके साथ चलोगे तो सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, जो नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं आगे, देखिए मैंने इस चैनल को इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आगे मैं जितनी तरह का भी सीटेट, जेटेट, फिर हमारा UGC नेट से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस पर आप आ जाएगा और आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, बुक का मैं बारे में बात कर रहा था, तो सक्सेस मास्टर, मैंने सक्सेस मास्टर जो अरिहंत का बुक आता है सीटेट के लिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, पेपर 1 के लिए अलग बुक आती है, पेपर 2 के लिए अलग बुक आती है। सीटेट के लिए ये बुक मैंने दोनों के लिए लिया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है। कुछ डेमो के लिए मैंने स्क्रीन में आप देख भी सकते हैं। सीटेट के लिए ये पेपर 1 है, इसको देखोगे तो ये पेपर 1 के लिए सही है, क्लियर। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी आपका पेपर 2 रहेगा, और क्लास नीचे मैं उसको बताऊंगा। और सीटेट पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको देखने ही देखने, इसलिए आपके स्टडी टेबल में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रहने चाहिए। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप पिछले ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप बुक अपने पास रखना चाहते हैं तो आप बुक के थ्रू भी जा सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए 2 बुक और मैं जिक्र कर रहा हूँ सीटेट के लिए। आप देख सकते हैं ये भी क्या है, अभी एक बुक मैं जो जहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए इस बुक को, सामाजिक विज्ञान और अध्ययन, जो आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, उनके लिए ये बुक है। ये भी कौन निकालती है, अरिहंत के लिए। पूर्व वर्ष के हल प्रश्न पत्र भी यहाँ दिए हुए हैं। अगर आप दूसरे बुक की ओर जाना चाहते हैं, पियर्सन क्या जाना चाहते हैं, तो पियर्सन के लिए अलग अलग बुक ले सकते हैं। अरिहंत की बुक में क्या खासियत है कि सब एक ही बुक में आपके 5 टॉपिक, हिंदी भी रहेंगे, CDP भी रहेंगे, इंग्लिश भी रहेंगे, SST के लिए अलग रहेगा, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लिए भी एक ही बुक में कंपाइल करके बनाया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक बुक के थ्रू, अगर आपका बेसिक बड़ा अच्छा है, आपने BEd के दौरान बड़े अच्छे से पढ़ा है और आपकी बेसिक अच्छी है, तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। क्योंकि मैंने BEd में बड़े अच्छे से पढ़ा था, मेरी CDP भी अच्छी थी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसलिए मैंने इस बुक को पूरा सीरियस वे में पूरे सारे चीज़ को मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया था और अपना शॉर्ट नोट तैयार कर लिया था। लेकिन अगर आप BEd में हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे, आप लोग होंगे जिन्होंने BEd क्या डिस्टेंस से किया होगा, तो हम BEd तो कर ले, लेकिन बेसिक आइडियाज़ हमें नहीं, CDP क्या होता है, पेडागोजी क्या होता है, हमें आइडियाज़ नहीं है कि कैसे पेडागोजी कैसे पूछा जाए, कैसे
ऐसा सवाल रहता है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबके लिए अलग अलग बुक खरीदें। हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, छोटी छोटी पतली पतली पियर्सन की बुक आती है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो देखिए यहाँ पे मैंने जिक्र कर रहा हूँ, इस बुक को आप ले सकते हैं। और हिंदी का देखिए यहाँ पे बुक है, तो इन बुक के साथ आप जा सकते हैं। अंग्रेजी के लिए भी मिल जाएगा, फिर मैथमेटिक्स के लिए भी आ जाएगी, सोशल स्टडीज़ के लिए मैंने बता ही दिया, और आप ईवीएस के लिए भी अलग अलग बुक ले सकते हैं। और आपकी अगर बेसिक्स ठीक से आप लगता है कि हम कर लेंगे, तो आप अरिहंत के साथ जा सकते हैं। सीटेट की तैयारी कैसे करें, महत्वपूर्ण टिप्स की अगर मैं बात करूं तो रीड क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे पहले आपको क्या करने होंगे, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ने होंगे। क्वेश्चन अगर आप जितना पढ़ोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। स्टे काम और सॉल्व क्वेश्चंस विथ अ क्लियर माइंड। देखिए होता क्या है कि सीटेट में आपके ऐसे तो नहीं है कि हम लोग जो कंबाइंड एग्जाम या एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं तो जीएस पढ़ना है, जीके पढ़ना है, मैथ्स बनाने हैं, रीजनिंग बनाने, उस तरह का कॉन्सेप्ट खास करके टीचिंग एग्जाम में नहीं होते। तो आपको क्या करना होगा, पैडागोजी का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे, सीडीपी का एग्ज़ाम देंगे, मैथ्स का एग्ज़ाम देंगे, तो 15 मार्क्स आपके क्या रहेंगे, 15 मार्क्स आपके मैथ सॉल्व करने हैं, और 50 मार्क्स क्या रहेंगे पैडागोजी से। मतलब आप मैथ को कैसे पढ़ाओगे, इंग्लिश को 15 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश को कैसे पढ़ाओगे। यानी पैडागोजी इज द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशनल मैथड्स। एन एग्जाम्पल ऑफ पैडागोजी द प्रैक्टिस ऑफ हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब कि आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो देखिए मैंने हिंदी में भी कर दिया है। शिक्षण शास्त्र क्या है, शिक्षण और शिक्षित विधियों की कला। मतलब आप किसी भी विषय को कैसे बच्चों को पढ़ाओगे उसके बारे में। जिस सभी, अगर आप हिंदी के टीचर हो तो हिंदी को क्लासरूम में कैसे पढ़ाओगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश को कैसे पढ़ाएंगे, सोशल स्टडीज़ वाले सोशल स्टडीज़ को कैसे पढ़ाएंगे, मैथ वाले मैथ्स को कैसे पढ़ाएंगे। तो इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज आप को होनी चाहिए पैडागोजी, उसी को शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। तो आपको पैडागोजी का नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 में 75 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से रहेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इंग्लिश को हम अगर उठाते हैं तो इंग्लिश को अगर हम उठाते हैं तो इंग्लिश पेपर को मैंने चलिए ले लिया, तो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में आपके क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन है। तो 30 क्वेश्चन में आपको क्या करने, 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से और 15 क्वेश्चन आपके 2 पैसेज, एक अनसीन पैसेज, 2 इंग्लिश में अनसीन पैसेज रहेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना कि पैडागोजी भी आपको पढ़ना है। और पैडागोजी के लिए आपको क्या करना होगा, आप अरिहंत के या मैंने जो बुक बताया उसमें सारे टॉपिक को सिलसिलेवार ढंग से बताया है। इंग्लिश के क्या मैथोलॉजी हैं, क्या टीचिंग मटेरियल हैं, और क्या स्टडी प्लान आपके होने चाहिए, इंग्लिश कैसे बच्चा सीखता है, या हिंदी को कैसे पढ़ाना है क्लासरूम में, हिंदी भाषा के विद्यार्थी कैसे हिंदी को समझते हैं, कैसे आप क्लासरूम में वैसा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। सारी चीज़ों को बड़े आसान भाषा से में बताने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़, सबसे पहले 2010 के बाद से यानी कि 2011 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए अनसीन पैसेज रहेगा, एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का, मतलब 2 अनसीन पैसेज रहेंगे। व्याकरण पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे हिंदी इंग्लिश का ग्रामर को पढ़ने लगते हैं, तो आपको व्याकरण बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि अनसीन पैसेज से सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा जाएगा, तो आप अगर आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो तो आप इजीली आसानी से दे सकते हो आंसर। अनसीन पैसेज आपके 15 मार्क्स के और 15 मार्क्स आपके पैडागोजी से रहेंगे। व्याकरण पर ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं करने हैं। क्लियर? और दूसरा क्या है, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, और सभी विषयों को तैयारी के दौरान हर दिन समय देना है। अगर आप बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पढ़े सीडीपी, तो उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि बच्चे कैसे वृद्धि करते हैं, कैसे विकास करते हैं। आपके जितने भी बाल मनोविज्ञान को लेकर थ्योरी दिए गए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, उन थ्योरीज़ को पढ़ना होगा। बच्चा कैसे सीखता है, किन 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 अवस्थाओं से गुजरता है, उसी से रिलेटेड बाल विकास मनोविज्ञान में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर हिंदी इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना। मैथमेटिक्स आपका पहला जो पेपर 1 अगर आप दोगे तो पेपर 1 के लिए आपको क्या करना होगा कि हिंदी भी पूछेगा और इंग्लिश तो पूछेगा ही पूछेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा और ईवीएस भी रहेगा। तो आपको मैथ्स में भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आपकी मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। तो 15 नंबर मैथ्स से रहेंगे और 15 नंबर मैथ्स कैसे आप क्लासरूम में डील करोगे। क्लियर?
अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात हम करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको करने ये हैं कि एनसीईआरटी की बुक क्लास 3 to 6 को आपको पढ़ना है। इससे आपके कोई भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। और सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेके 8 तक की बुक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और इतना काम अगर आप करते हैं तो आपका क्या होगा, आपका सीटेट क्लियर ज़रूर होगा। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बार आप देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे विभिन्न गतिविधियों के बारे में मैं चर्चा करूँगा, मैं बताऊँगा। और मैं जैसे अभी मैंने तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अपनी तैयारी के उपरांत मैंने जो चीज़ों को ध्यान दिया था, जिन बुकों के साथ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था, और लगभग आप 6 महीना अगर लगातार इस प्लान के साथ चलते हो, डेली कांस्टेंट वे में, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 2 घंटा, कल 4 घंटा, परसों 2 सप्ताह पढ़े ही नहीं, तो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको लगातार पढ़ने होंगे, चीज़ों को आत्मसात करना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको लगाते रहने होंगे, बनाते रहने होंगे। और आगे मैं सीडीपी में का क्या सिलेबस है, इंग्लिश के क्या सिलेबस है, हिंदी का क्या सिलेबस है, मैथमेटिक्स के क्या सिलेबस है, हर का मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपसे चर्चा करूंगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं कि आप हम लोग के साथ जुड़े और बने रहें, मेरी बातों को ध्यान से सुना। और अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आ जाए तो धीरे धीरे करके समझना, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट माइंड में होता है, ये क्या है नहीं है। तो आप स्लोली वीडियो को पॉज करके अगर जाओगे तो आसानी से समझ पाओगे, और इसको नोट भी कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बात करना है, या मेरा नंबर भी आप देख रहे हैं व्हाट्सएप में, आप मेरे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई योर आंसर। और आई होप कि यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हमारा एक चैनल में एक और है S4GG, उसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आगे आप जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।